नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कमेंट में जय माता दी लिखकर जरूर बताइएगा। आज हम आपको इस वीडियो में नवरात्रि के देवी माँ के 9 रूपों की कथा का श्रवण करा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आती हैं हमारी माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसने सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विलक उठी। शंकर जी ने कहा, सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की तो बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उन्हें के प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा था। वे अपने पति का यह अपमान ना सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपनी को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यह सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि का दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी माता की कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय है और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्ष तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी।
तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। अगर आप माता ब्रह्मचारिणी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता चंद्रघंटा की कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शक्तिदायक है और कल्याणकारी भी। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर ही साधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा का रूप अलौकिक है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्रमा विराजमान है, जिस कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। वर्ण की भ्रांत चमकीला माता का शरीर 10 भुजाओं वाला है। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मैया सिंह पर सवार हैं। पूरी विधि विधान से चंद्रघंटा माता की पूजा करने और कथा का पाठ करने से शरीर के सभी रोग, दुख, कष्ट आदि दूर हो सकते हैं। माता चंद्रघंटा की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने पर मैया दुर्गा ने चंद्रघंटा माता का स्वरूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। महिषासुर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुँचे। सभी देवताओं ने खुद पर आई विपदा का वर्णन त्रिदेवों से किया और मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देख त्रिदेव को बहुत गुस्सा आया। त्रिदेवों के क्रोध से एक ऊर्जा निकली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा देवी अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने माता को उपहार दिया। माता चंद्रघंटा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, श्री हरि विष्णु ने जी अपना चक्र, सूर्य ने अपना तेज तलवार, सिंह और इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट के रूप में दिया। अस्त्र शास्त्र से सुशोभित माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का मर्दन कर स्वर्गलोक और सभी देवताओं को रक्षा प्रदान की। चंद्रघंटा माँ का मंत्र। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। चंद्रघंटा माँ का पसंदीदा रंग लाल। चंद्रघंटा माँ का पसंदीदा फूल गुलाब और कमल और उनका पसंदीदा भोग दूध की खीर और दूध से बनी मिठाई। नवरात्रि का चौथा दिन। कुमांडा माता की कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुमांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी कुमांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृति में उन्हें कुम्हड़े को कुम्हांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुमांडा है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज
से दसों दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों तक का नाश होता है तथा उसे यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी अधियों व्याधियों से मुक्ति कराती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो यह थी माता कुमांडा की कथा। नवरात्रि का 5वां दिन, माँ स्कंद माता की कथा। स्कंद माता की कथा नवरात्रि के 5वें दिन कही जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों से नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। स्कंद माता की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथ ही संभव था। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए यानी प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया। अपने गौरवर्ण के कारण गौरी कही जाती हैं। माता अपने पुत्र के अति प्रेमी है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती हैं। तो ये थी स्कंद माता की पौराणिक कथा। नवरात्रि का 6वां दिन, कात्यायनी माता की संपूर्ण कथा। आज के दिन ये कथा आपको जरूर सुनना चाहिए।
नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पाराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे काम पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी आमोद फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के चारों फल की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संतान और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो ये थी माँ कात्यायनी की कथा। अब हम बात कर लेते हैं माँ कात्यायनी के प्रिय भोग के बारे में। माँ कात्यायनी को शहद का भोग प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। माँ कात्यायनी का मंत्र। ओम देवी कात्यायन नमः मंत्र का जाप करें। माँ कात्यायनी का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आ रहे हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र और स्तुति मंत्र। नवरात्रि का 7वां दिन, माता कालरात्रि की कथा। इस कथा को सुनने से संकट और विपत्तियों का नाश होता है। आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। इस दिन साधक का मन सहस्त्रकार चक्र की स्थिति में होता है। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है व 3 नेत्र हैं। माता के केश खुले हुए हैं और गले में मुंडों की माला धारण करती हैं। ये गंधर्व यानी गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्त बीज दानव की विशेषता ये थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो वह उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया।
इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। माँ कालरात्रि का आराधना मंत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ते। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। महागौरी की प्रिय भोग और पुष्प। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को मोगरे का फूल अति प्रिय है। इस दिन माँ के चरणों में मोगरे के फूल को अर्पित करना शुभ माना गया है। इसलिए हो सके तो माता को मोगरे के फूल की बनी माला अर्पित करें। इसके साथ ही माँ को नारियल की बर्फी और लड्डू अवश्य चढ़ाएं। माँ का प्रिय भोग नारियल माना गया है। माँ महागौरी की कथा। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपनी पूर्व जन्म की घटनाओं का अभ्यास होने लग गया। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वाव पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। ऐसा है माँ का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से कौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के लिए माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ और भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाय साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। ये धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप से इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी का गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है।
भोग लगाने के बाद नारियल का प्रसाद के रूप में बांटते हैं। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माँ अम्बे के 9वें स्वरूप शक्ति माँ सिद्धिदात्री के चरणों में नमन। महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह नौ दुर्गा का अंतिम स्वरूप है। उनका यह सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियों को देने वाली। सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 18 प्रकार की सिद्धियों का वरदान देती हैं। यह देवी ज्ञान, आध्यात्मिकता और परिपूर्णता का प्रतीक मानी जाती हैं। हिंदू धर्म में 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व नवमी के दिन समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भिन्न भिन्न देवियों की पूजा की जाती है। इस प्रकार नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिन तक धारण किए गए व्रत का उद्यापन भी 9वें दिन किया जाता है। माता सिद्धिदात्री की पूजन, कथा, भोग करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर में पधारती हैं तथा भक्त का घर सुख समृद्धि से भर जाता है। माता सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भगवान शिव के 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद भगवान शिव के अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का बिना निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी की सहायता लेने पहुंचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवी देवताओं ने तेज उत्पन्न किए, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि की 9वीं पर सबसे पहले स्नान करें। कमल या गुलाब के फूलों की माला को अर्पित करें। कन्या भोजन के लिए प्रसाद चना, हलवा, पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्या पूजन करें और फिर दान दक्षिणा दें। कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग और भोग। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग बैगनी यानी वायलेट है। यह रंग अध्यात्म और शांति का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों को आंतरिक संतुलन और शांति प्रदान करता है। इस दिन भक्त माँ सिद्धिदात्री को बैगनी रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं और उनके समक्ष इस रंग के फूलों का प्रयोग करते हैं। माँ सिद्धिदात्री को विशेष रूप से मिष्ठान का भोग प्रिय है। विशेषकर नारियल और हलवा का भोग चढ़ाया जाता है। इसके अलावा सफ़ेद और हल्के मीठे पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता है, जो देवी को अत्यंत प्रिय होते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन का महत्व और लाभ। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस देवी की सिद्धियों और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जिससे वे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो साधना, तपस्या और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों को अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भक्तों के सभी रोग, शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं।
और वे जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करते हैं। इस दिन की पूजा से आर्थिक समृद्धि, मानसिक शांति और स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। तो यह थी नवरात्रि के 9 रूपों की कथा। अगर इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।